यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं ध्यान नहीं हूँ। ध्यान का जो विषय है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, जो अनादि अनंत है और जिसे ध्यान की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा ध्रुव तत्व मैं हूँ। जिसका कोई जन्म नहीं और कोई मृत्यु नहीं, जिसका कोई संसार परिभ्रमण नहीं और संसार परिभ्रमण से छुटकारा नहीं, ऐसी जो अनादि अनंत अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। ज्ञेयों को जानने के काल में भी ज्ञेयों की आकृति पर जोर न हो, ज्ञान स्वरूप का विचार हो, चैतन्य तत्व विचार हो। जानने का परिणमन रुकेगा नहीं, जानने का परिणमन होता रहेगा, मगर जानने के परिणमन का विषय जो परज्ञेय और परज्ञेयों की आकृति बनता था,
वह विषय पलटकर न्यायक देव बनेगा। मैं ही ज्ञान का ज्ञेय और मैं ही ध्यान का ध्येय। और उस दशा में उस ज्ञान का भी विकल्प नहीं और ध्यान का भी विकल्प नहीं। उसे ही तो निर्विकल्प कहा। एक की अनुभूति, अनेक अवस्थाओं की भी अनुभूति नहीं, अनेक आकृतियों की भी अनुभूति नहीं। प्रति समय यह जागृति कि जो भी पदार्थ जानने में आते हो, उन पदार्थों को जानने वाले ज्ञान के परिणमन में वे पदार्थ है ही नहीं। कहीं से भी देखो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए ग्रहण करना और त्याग करना ऐसा जिस स्वरूप में है ही नहीं। जगत में कुछ अज्ञानी ऐसे हैं जो पाप से बहुत डरते हैं। यदि पाप से नहीं डरते तो गंगा में डुबकी लगाने क्यों जाते? ये गंगा में डुबकी लगाने वाले वे ही लोग हैं जो पाप से तो डरते हैं मगर पुण्य से नहीं डरते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप और पुण्य दोनों से डरते हैं। यह जानकर दोनों से डरते हैं कि पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है। पाप से भी डरो और पुण्य से भी डरो, क्योंकि पाप भी भटकाने वाला है और पुण्य भी भटकाने वाला है। पाप लोहे की हथकड़ी है तो पुण्य सोने की हथकड़ी है। दोनों ही बंधन है, इसलिए दोनों से मुक्त होना है, दोनों से डरना कि दोनों से छूटना है। मगर ज्ञानी की दृष्टि कुछ और है। ज्ञानी वह है जो न तो पाप से डरता है न तो पुण्य से डरता है, न तो पाप को हथकड़ी मानता है न तो पुण्य को हथकड़ी मानता है। क्योंकि जिसके स्वभाव में ही बंधन नहीं उसे कौन बांध सकता है। पानी के स्वभाव में ही ये छुपा है कि जो पानी वर्तमान में शीतल है, अग्नि के योग में, अग्नि के संपर्क में जाएगा तो उष्ण होगा। ये उष्ण होने का स्वभाव भी पानी का है। पराये के निमित्त में जाएगा तो पानी उष्ण होगा। यदि आत्मा पर के निमित्तों में गया तो पाप और पुण्य के विकारी भाव उत्पन्न होंगे। ऐसा आत्मा का स्वभाव है कि पर में गया तो प्रभाव उत्पन्न होंगे। मगर ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का स्वभाव नहीं है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के स्वभाव में कोई बंधन नहीं, इसलिए मुक्ति की चिंता भी नहीं। एक समय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक की अनुभूति
और उस एक समय के विकल्प से भी पार हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने देह और राग के विकल्प को अपना माना था, और ये थोड़ी देर का अर्थ क्या कि एक समय पहले ये माना था कि मैं राग स्वरूप हूं, मैं विकल्प स्वरूप हूं। जब चैतन्य तत्व विचार करने बैठा तो ऐसा चैतन्य तत्व विचार चल रहा था कि मैं चैतन्य परमात्मा में ज्ञायक देव स्वरूप हूं। ऐसा चैतन्य तत्व विचार उस समय विचार जो विकल्प रूप है उसमें इतनी तन्मयता थी, उसका मालिक हो गया। मालिक हो गया अर्थात मालकियत को स्थापित करना चाहा। श्रद्धा में मालिक हुआ, यथार्थ नहीं। ऐसे विकल्पों का मालिक स्वयं को माना। कैसे विकल्प? जब ये तत्व विचार चलता है अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन से पूर्व करण लब्धि के परिणाम में आत्मा की अनुभूति होती है, उससे पूर्व अंतर मुहूर्त के काल में वह जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उतने ही विकल्प नहीं, उससे पूर्व भी असंख्य समयों तक लंबे काल से ये विकल्प चल रहे थे। आते थे पुण्य के विकल्प और पाप के विकल्प, मगर उस समय उन विकल्पों का मालिक माना था, विकल्पों का मालिक। और सिर्फ तुम्हारी जागृति ये रहे कि स्वच्छ निर्मल ज्ञान दर्पण में रागादि मलिन विकारी भाव शास्त्रों को पढ़कर के गुरु को सुनकर के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे भगवान आत्मा हूं, इन विकल्पों में ये भेद न जाना कि ये जो विकल्प है ये विकल्प उन्हीं की भांति है जैसे तिजोरी में धन पड़ा हो और जिस धन को ज्ञानियों ने धूल कहा हो। एकमात्र ज्ञान, ज्ञान मात्र की रुचि, ज्ञान की आकृति की रुचि नहीं, ज्ञेयाकृति की रुचि नहीं। ये चैतन्य तत्व विचार के काल में होने वाले विकल्प से भेद विज्ञान, ये प्रयोग से ही मुक्त होता है। मिथ्या श्रद्धा से गुलामी मिटी। जिस समय गुलामी मिटी उस समय एक ही तीर से दोनों मर गए। ये दोनों मर गए, मिथ्यात्व भी मर गया और देह की गुलामी भी मर गई। एक ही समय में निर्विकल्प अनुभूति होते ही ये गुलामी मिटी, क्योंकि उससे पूर्व जो जानना हो रहा था उस समय देह को मुख्य करके, यहां देख करके नहीं, इंद्रियों को देख करके, इंद्रियों के विषयों को देख करके जानना 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 ये हो रहा था। अब ऐसी दृष्टि प्रकट हुई कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को देख करके नहीं, देखता है भीतर और जानने में आता है जगत, प्रतिबिंबित तो होता है जगत और दृष्टि रहती है ज्ञान पर। ये चैतन्य की दृष्टि, इसलिए तो ज्ञानी प्रति समय सम्यक दृष्टि है, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं होता। आंखें हो सकती है
मगर ध्यान नहीं होता है भगवान। आंखों का, कानों का ये होना, ये हो सकता है, मगर दृष्टि वहां नहीं होती। इसलिए जैसे कोई वस्तु को तुम हाथ में उठाओ, यदि शास्त्र है और तुमने शास्त्र को उठाया, तो तुम्हारी आंखें शास्त्र की ओर देखती होगी, तुम्हारी आंखें हाथ को देखती होगी, और उस समय तुम्हारी दृष्टि भी वहां पर शास्त्र की ओर और हाथों की ओर होगी। ज्ञानी के लिए भी ये आंखें शास्त्र की ओर है, ये आंखें हाथ की ओर है। शास्त्र को लेते हैं, शास्त्र को रखते हैं, ये क्रिया होती है, मगर दृष्टि ज्ञान पर रहती है। और दृष्टि ज्ञान पर रहती होने से उन क्रियाओं के कर्ता होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जहां दृष्टि नहीं तो कर्ता बनने जाए किसके। दृष्टि तो अकर्ता स्वभाव पर है। दृष्टि तो जिसके स्वभाव में ही पर का कर्तृत्व नहीं, ऐसे भगवान आत्मा पर है। यही तो कारण है कि क्रियाएं तो होती है, मगर क्रियाओं के काल में, इंद्रियों के परमाणुओं के परिणमन के काल में दृष्टि का जोर सम्यक दृष्टि का चैतन्य तत्व पर, ज्ञान मात्र पर। इसलिए तो ये बाहर की क्रिया के लिए कोई शिकायत नहीं। इसलिए तो बाहर की क्रिया में कि आटे का जो पिंड है उस पिंड को उठाया और रोटी बनाते हैं, देखते हैं, खुली आंख है, एक एक गोले को देखते हैं, रोटी बनाते हैं, मगर रोटी बनाने की क्रिया जो है उस क्रिया के काल में भी वे वहां पर नहीं। इसलिए तो उसे गैर हाजिर कहा। इसलिए तो दृष्टि न्यायक पर सोच करके नहीं, ये मान करके कि मैं न्यायक देव, जिसका स्वरूप ही ऐसा है कि अनेक आकृति रूप, अनेक आकार रूप होने पर भी जो ज्ञान मात्र है, ऐसा जिसका स्वरूप है, तो देह और इंद्रियों के ये परिणमन में और ये इंद्रियों के निमित्त से जानने में आने वाले पदार्थों के परिणमन में मैं करता हूं वह भाव नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि मैं को जाना है। और जिस मैं को जाना है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये भाव नहीं आता, क्योंकि मैं को जाना। और मैं कौन? मैं माने ज्ञान का घनपिंड, ये चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा, ये मैं, ये चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा, यह मैं। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा यह मैं, और देह की क्रिया, जो क्रिया न्यायिक देव वहां उस क्रिया में नहीं, दृष्टि न्यायिक देव पर है। और इंद्रियों की और ये दृष्टि नहीं, तो इंद्रियों से जानना हो रहा है, ये दृष्टि में कैसे आए? जहां ध्यान ही नहीं, जहां विकल्प ऐसा नहीं है कि ये इंद्रिया जानने में ये उपयोगी बनती है, ऐसी जहां दृष्टि छूट गई हो, वो माने कैसे? जिसने उस स्वभाव को समझा हो। वो स्वभाव है नदी का पानी जैसे बहता हो, और जिस व्यक्ति ने नदी के पानी के स्वभाव को समझ लिया कि ये पानी जो बह रहा है, वहां पर हैंडपंप, मोटर, कहीं ना कहीं ऐसा जो मशीन है, उस मशीन से ये नदी में पानी बह रहा है, ऐसा कौन नहीं मान सकता? वह व्यक्ति ये नहीं मान सकता कि जिस व्यक्ति को पानी के स्वभाव की श्रद्धा है, जिसने पानी के स्वभाव को समझा है, जिसने ये समझा है कि पानी का स्वभाव है कि जहां ढलान हो वहां बहना,
हिमालय जहां ऊंचाई है और बंगाल की और वहां पर नीचाई है, तो गंगा बहती है। इसमें मोटर चालू करने की जरूरत क्या, किसी मशीन की जरूरत क्या, किसी व्यक्ति की जरूरत क्या कि वो पानी को बहाए, या फिर किसी विष्णु की जरूरत क्या जो जगत का कर्ता बने, जो जगत का रक्षक बने। उन विष्णु की जरूरत नहीं, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न महेश की, क्योंकि प्रकृति की जो व्यवस्था है उसमें ही उत्पाद, उसमें ही ध्रुव, उसमें ही व्यय, ये तीनों उसमें ही है। उसका स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद व्यय, द्रव्य में जो गुण है वो ध्रुव टिक कर रहने वाले, ये वस्तु का स्वभाव है, उसमें किसी पराये की जरूरत नहीं। और जिसने पानी के स्वभाव को समझा हो, वह पानी के प्रवाह को देखते समय किसी पर को कर्ता मान नहीं सकता। और जब पानी के प्रवाह को देखता है तब उसको यह विकल्प भी नहीं आता कि कोई मोटर वहां चलती होगी। वो स्वभाव रूप। और उस समय तो ये पानी जहां ढलान हो वहां बहता है, ऐसा भी विकल्प निरंतर नहीं चलता। पानी को बहता हुआ देखता है, मगर उसको ये विकल्प भी निरंतर नहीं चलता, क्योंकि श्रद्धा है। और जहां श्रद्धा है वहां भगवान, ये बार बार ये विकल्प नहीं होता कि पानी जहां ढलान हो वहां बहता है, जहां ढलान हो वहां बहता है, क्योंकि स्वभाव की श्रद्धा हुई है। ऐसे ही ज्ञानी की श्रद्धा, ये ज्ञान की श्रद्धा है कि जिस ज्ञान का स्वभाव ही यह है कि प्रति समय जानने रूप परिणमित तो होना, अपनी योग्यता अनुसार प्रति समय नई नई आकृति रूप परिणमित तो होना, तब फिर ये इंद्रियों के परमाणु, ये यंत्र, ये देह, इस देह के ये 5 इंद्रिय की जरूरत क्या। और जिस समय ये माना ने कि मैं भगवान आत्मा, जिसे 5 इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है जानने के लिए, तो किसकी गुलामी छूटी। उस समय 5 इंद्रिय और मन की गुलामी छूटी, 5 इंद्रिय और मन से मुक्त हो गया, वो दृष्टि मुक्त हो गया, 5 इंद्रिय और मन से मुक्त हुआ, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं। और उस समय सिर्फ एक, ये पहला जो परतंत्रता का भाव था, उस भाव से मुक्त हुआ। सिर्फ इंद्रियों से मुक्ति नहीं होती। जिस समय ये माना कि ज्ञान का, जानने का कार्य इंद्रियों से नहीं होता, उस समय इंद्रियों से छुटकारा हुआ। इतना ही नहीं, उस समय मिथ्यात्व से छुटकारा हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व था क्या कि इंद्रियों के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। अब कि इंद्रियों की गुलामी छूटी कि जा इंद्री, मेरा कार्य तेरे से नहीं है, तो इंद्रियों की गुलामी छूटी और मेरा कार्य इंद्रियों से नहीं है, ऐसा माना कि मिथ्यात्व से छुटकारा हुआ। इसलिए जिस समय पुरुषार्थ जगह न्यायक का यह स्वरूप समझा कि उस समय इंद्रियों से भी छुटकारा हुआ और मिथ्यात्व से भी छुटकारा हुआ। एक समय में एक तीर से 2, ये दोनों की मृत्यु हो गई। मिथ्यात्व की मृत्यु हुई और ये इंद्रियों की भी मृत्यु हुई। ये दोनों से पार, मिथ्यात्व से पार और ये मिट्टी से पार, ऐसे ये ज्ञान स्वरूप की यथार्थ समझ के बल पर ये ज्ञानी अब इंद्रियों में नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, ये प्रयोग कि भले इंद्रियां खुली हो, इंद्रियों का कार्य होता हो,
इंद्रियों का बैर बिखेर होना होता हो, मिलना होता हो, मगर उनमें वह कार्य हो कैसे? ऐसा हो, वह कार्य हो कैसे? जो बादाम अभी डिब्बे में पड़ी है, वह बादाम पेट में गई, उस बादाम के जो कुछ परमाणु, जिससे ऐसे पौष्टिक तत्व जो देह में गए, जो दिमाग तक पहुंचे, जिससे ये दिमाग की रचना हुई, ये देह की रचना हुई, और कहा कि बादाम से ये तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, ये तुम्हें जो पदार्थ याद रहते हैं, ये जो जानने में आता है, ये हजारों शास्त्र, तुम बादाम खाओ। बादाम में वो शक्ति होती तो डिब्बे में जो बादाम पड़ी है उसको पता चलता, बादाम को पता चलता। अब 4 बादाम 5 बादाम खाने से यदि हजारों शास्त्र मुझे याद रहते, तो वहां तो डिब्बे में, वहां तो डिब्बे में इतनी बादाम है, तो उनको तो कितना कितना ज्ञान होना चाहिए, वो बादाम को कितना ज्ञान होना चाहिए। और बादाम डिब्बे में है ऐसा नहीं भगवान, वो बादाम जहां उगी है, पैदा हुई, वो तो वनस्पति में से हुई ना। वो वनस्पति, वो तो एकेंद्रीय है। जिनको सबसे कम ज्ञान एकेंद्रीय को, उसमें भी वनस्पति काय को, एकेंद्रीय वनस्पति काय, जिसे न तो वाणी है न तो मन है, अकेली काया, ऐसा वो बादाम का पेड़। मैं बादाम के पेड़ को देखता हूं और बादाम को खाता हूं, तो ये विचार आता है कि ये बादाम से यदि बुद्धि बढ़ती, क्षयोपशम ज्ञान यदि बादाम खाने से बढ़ता, तो बादाम के पेड़ तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते। मगर सबसे नीचे कैटेगरी में, कि जिन्हें खुद को पता नहीं कि ये वनस्पति रूप वनस्पति में हम है, जहां पर सिर्फ 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 अनंत अनंत दुख को भोगना, और ये भी पता नहीं कि अनंत दुख क्या होता है, सिर्फ भोगना ही भोगना। ये एक चैतन्य स्वरूप समझने पर, ज्ञान का स्वरूप समझने पर, ये समस्त परमाणुओं में कि ये जो जानना हो रहा है वो वहां पर कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का स्वरूप जिसने समझा, वहां पर इंद्रिय के परमाणु होते हैं। अब वो दिमाग को, खोपड़ी को वहां पर बाहर निकाल करके देह में से अलग करने की बात नहीं है, शरीर को नष्ट करने की बात नहीं है। ऐसा यहां ये समझ कि जो परमाणु अभी डिब्बे में थे वही परमाणु देह में गए, रोटी के परमाणु वही देह में गए, मगर वो जो देह बना है वो देह परमाणु का पिंड है, जिस परमाणु में जानने का स्वभाव नहीं, ऐसा ये जड़ देह। इसलिए पांचों इंद्रियों से ज्ञान का परिणमन नहीं, और मैं भगवान आत्मा जानना 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 यहां हो रहा है। ऐसा है भगवान आत्मा, ये इंद्रिय के परमाणुओं का अब गुलाम नहीं। गुलाम तो पहले भी नहीं था, गुलामी तो भगवान पहले भी नहीं थी, पहले भी ज्ञान स्वतंत्र था। इसलिए तो ये कि एकेंद्रीय हो कहाँ वो देह के परमाणु, ऐसा हो बच्चे है, थोड़े थोड़े बड़े हो जाए तो ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है कि ज्ञान भी उसका बढ़ता जाता है। ये विचार आता था, नारियली के ऐसे पेड़ को देखता तो कि कितने ऊंचे हो गए, मगर शरीर की ऊंचाई होने से ज्ञान में ऊंचाई नहीं आती। यह जागृति
शरीर में बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के कारण बुद्धि नहीं आती, समझ नहीं आती। बाल सफेद हो जाने से कोई बुद्धिमान नहीं होता। धूप में खड़े रह करके भी बाल को पकाया जा सकता है, उसमें कोई बड़प्पन नहीं। समझदारी इसमें है कि इंद्रियों के परमाणु को ज्ञान के साथ जो जोड़ता ही नहीं, ऐसी जहां दृष्टि की ये ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, ऐसा हो ज्ञान की सत्ता मात्र में हूं, मैं हूं, ये जागृति, ज्ञान की सत्ता मात्र में हूं। परिणमन की बात है ही नहीं, वहां परिणमन की बात है ही नहीं ऐसी अंतर में जागृति। इसलिए फिल्म देखने के लिए थिएटर में बैठा हो, नृत्य देखने के लिए नृत्य के सभागृह में वहां बैठा हो, मगर वहां पर बैठ करके भी वो जो दृश्य दिखाई देता है, उस दृश्य को देखता है ना, जानता है ना, ज्ञानी नहीं, वह ज्ञानी नहीं। ज्ञाता दृष्टा होकर के जो नृत्य को जानता रहे, वो ज्ञानी। राग द्वेष होते रहते हैं, राग द्वेष होते हैं, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते, ऐसा नहीं है। राग द्वेष तो होते हैं, मुनि नहीं है, अभी तो ज्ञानी है। मुनिराज को भी अभी राग द्वेष के भाव है उस भूमिका के अनुसार, तो भगवान इस भूमिका में, वहां पर मुनिराज को भी वहां कषाय अभी पूरी तरह से क्षय नहीं हुआ, दबा हुआ भाव है, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। ज्ञानी को ये नाटक देख करके, नृत्य देख करके, फिल्म देख करके राग का भाव होता है, मगर राग का भाव होता है उसका प्रमाण ही यह है कि देखने के लिए गए। राग नहीं होता तो देखने क्यों जाते? तो फिर ज्ञानी क्यों? कि मात्र ज्ञाता रह करके जानते रहते हैं। ज्ञाता रह करके नृत्य को जाने वह ज्ञानी नहीं। फिल्म को देखने जाए, टेलीविजन को जब तुम देखते हो और ज्ञाता रह करके मात्र देखते रहो, तुम ज्ञानी नहीं हो। क्योंकि जैसे जैसे टेलीविजन में दृश्य बदलता है, ऐसे ऐसे यहां तुम्हारे आत्मा की ज्ञान की पर्याय यहां पर बदलती है, एक दूसरे के कारण नहीं, मगर एक ही समय में ये दोनों परिणमन वहां हो रहे हैं। पर्दे पर नए नए दृश्य आते हैं और ज्ञान की पर्याय में नया नया जानने रूप परिणमन होता है। मात्र जानना 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 हो रहा है। लाल रंग जाना, हरे रंग को जाना, सफेद रंग को जाना, ये जानना जो ज्ञान का हुआ, जो मात्र जानता रहता है वह ज्ञानी, वह ज्ञानी नहीं। जो जानता रहता है वो तो ज्ञान का परिणमन है, और उस समय ज्ञानी अपने को परिणमन स्वरूप नहीं मानते। ज्ञानी का मतलब यह है कि जब नाटक के दृश्य को जानने की क्रिया होती हो, उस समय में ज्ञान का घनपिंड हूं, घनपिंड हूं, ऐसी चैतन्य की दृष्टि जहां है वे ज्ञानी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भगवान आत्मा, ये घनपिंड, ये चैतन्य घनपिंड जहां ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी रहते हैं, ऐसा नहीं भगवान। ज्ञाता दृष्टा रहते हैं वो तो प्रत्येक पर्याय ज्ञाता दृष्टा ही है, क्योंकि ज्ञान राग द्वेष करे कैसे? ज्ञान के परिणमन में राग द्वेष हो ही नहीं सकते, मगर नया नयापन तो होता है, नया नया होता है ना। इसलिए तो वो जो नित्य का अनुभव हुआ ना, वो अनुभव की मोहर वहां ऐसी लगी है भगवान। निर्विकल्प अनुभूति के काल में निर्विकल्प अनुभूति के काल में क्यों? अब उसका भाव भगवान कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो अनुभूति का जो विषय
वो जो ज्ञान का परिणमन नहीं है, अनुभूति का जो विषय है वो त्रिकाल ध्रुव जो चैतन्य सत्ता है, वो जो ज्ञान का घनपिंड है, वो जो अनंत गुणाधिपति न्यायक देव है, ऐसा जो भगवान आत्मा, ये तो ज्ञान शब्द एक बोलने में आता है, बाकी तो अनंत गुणों का घनपिंड है। ये चैतन्य बोल करके वो अनंत गुणों का घनपिंड द्रव्य लेना है, वो द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये द्रव्य ऐसा हो, ऐसा वो जो दृष्टि गई कि 4 बजे ऐसा हो कि 4 बजे ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, ये एक समय की, ये पर्याय एक समय की, तो 4 बजे की जो पर्याय है, तो 4 बजे की पर्याय उसका जो विषय बना है त्रिकाली ध्रुव न्याय, ये 4 बजे, तो उस समय श्रद्धा का जो परिणमन है ना, तो श्रद्धा ने भी ये माना कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्याय, ये श्रद्धा का परिणमन। तो 4 बजे ज्ञान में जानने में कौन आया, कौन जानने में कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उस समय श्रद्धा की मोहर लगी, वो पर्याय जो है वो पर्याय सहित भगवान आत्मा जानने में आया, अकेला नहीं। इसलिए तो पता चला कि भगवान आत्मा मैंने जाना है, पर्याय में जाना ने, तो जानने में वो द्रव्य और पर्याय ये दोनों ज्ञान में जानने में आए, मगर दृष्टि जो थी वो त्रिकाली ध्रुव पर ही थी, वो पर्याय पर नहीं। तो 4 बजे त्रिकाली ध्रुव पर ही दृष्टि है, और क्या माना कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, वो जो परिणमन हो रहा है ना, जो भगवान आत्मा को जानने रूप ज्ञान की पर्याय का परिणमन हो रहा है 4 बजे, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय जो है एक समय की, उस पर्याय पर दृष्टि नहीं है, वो तो ध्रुव पर दृष्टि है। तो जिस पर्याय ने न्यायक को जाना, उस पर्याय को जिस ज्ञानी ने मैं नहीं माना, मैं तो किसको माना, न्यायक को, जिस पर्याय ने न्यायक को जाना, उस पर्याय को ज्ञानी ने नहीं माना कि ये पर्याय में, ज्ञानी ने तो उसे अपना माना, ये मैं ये ज्ञान की पर्याय का विषय में। ऐसा अब विचार करो भगवान, हे ज्ञान दीपक भगवान, कि जो ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है 4 बजे, उस ज्ञान की पर्याय की और श्रद्धा की पर्याय नहीं झुकती, अर्थात उस ज्ञान की पर्याय को ये नहीं मानती कि मैं जानने वाला, वो जो परिणमन है ना, मैं जानने वाला, मैं भगवान आत्मा को जानने वाला, ऐसा श्रद्धा नहीं मानती। श्रद्धा तो ये मानती है कि जो जानने में आया है वह मैं हूं। अब ये ज्ञान की पर्याय 4 बजे की, अब 5 बजे ऐसा हुआ कि 5 बजे नृत्य देख रहे हैं, तो नृत्य देखने के काल में अब क्या परिवर्तन आया, कि परिवर्तन ये आया कि ज्ञान की पर्याय का विषय बदल गया। 4 बजे ज्ञान की पर्याय का जो ऑब्जेक्ट था, जो विषय था, वो भगवान आत्मा था, जिसे ध्यान की दशा कहा। अब 5 बजे ध्यान में नहीं है, वो नृत्य देखते हैं, तो नृत्य देखने के काल में ज्ञान की पर्याय का विषय नृत्य बना। तो जो ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय क्या करती है, राग द्वेष नहीं करती है, वो तो जानती है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय ये नहीं मानती कि ये जानने देखने वाला जो है वह ज्ञान का परिणमन, वह मैं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, ऐसा नहीं। मैं चैतन्य घन पिंड हूं, जो 4 बजे जिसे मैं हूं ऐसा माना है, उसे 5 बजे भी वही मानते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा। और वो 4 बजे जो जानने में आया वह भगवान आत्मा ही मैं हूं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि 4 बजे जानने में आया है, 4 बजे जानने में आया है, मगर वो जो जानने में आया है वो 4 बजे वाला नहीं है, वो ध्रुव है।
इसलिए 5 बजे भले ज्ञान की पर्याय का विषय नहीं बनता हो, फिर भी वो श्रद्धा की मोहर ऐसी ही रहती है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। उस समय ये विकल्प के बिना ये श्रद्धा, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी इंद्रिय तो मानते नहीं कि ये इंद्रिय स्वरूप में हूं, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी इंद्रियों के बिना जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन है, उस परिणमन रूप अपने को क्यों नहीं मानते, उसका कारण ये है भगवान। ये इतना सूक्ष्म रहस्य है और ये विरले जीव समझ सकेंगे ऐसा। इसलिए वहां पर उस समय ओ भगवान आत्मा ऐसा है भगवान चैतन्य, ये त्रिकाल ध्रुव जो एक समय की पर्याय का विषय बना, विषय बनाओ 4 बजे, तो 4 बजे विषय बना और 5 बजे वो श्रद्धा का विषय कायम रहा। परिणमन तो श्रद्धा गुण की पर्याय में भी हुआ, मगर पलटती पलटती श्रद्धा भी यही मानती रहती है, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ऐसा हो भगवान, ओ ये मैं ज्ञायक। और अगले भाव में भी जहां जाए ना ये देह छोड़ करके, तो भी ज्ञानी ऐसा ही मानेंगे कि मैं ज्ञायक, मैं घन पिंड चैतन्य। हाँ, ऐसा मानेंगे। कैसे मानेंगे कि जैसे पूर्व भाव में क्या मानते थे कि मैं शरीर हूं, कुत्ते के भाव में, बिल्ली के भाव में माना कि मैं शरीर हूं। अब चींटी, मैं शरीर हूं, ये शरीर हूं ये मानते। और फिर मरण हो गया तो अगले भाव में जन्म हुआ तो क्या मानेंगे कि मैं परमात्मा हूं। मरने से, ये देह बदलने से कोई मान्यता थोड़ी बदल जाती है। जैसे अज्ञानी के देह के बदलने से मान्यता नहीं बदलती और अनंत जन्म मरण हुए मगर माना यही कि मैं देह ही हूं, ऐसे ही ज्ञानी के कुछ जन्म मरण होते हैं मगर मानते यही है कि मैं ध्रुव हूं। ये ध्रुव इसलिए अमर हो गए। ऐसे ज्ञान दीपक तुम अमर भगवान। ये ध्रुव अमर, इसलिए इसलिए मृत्यु कहाँ हुई फिर। इसलिए ज्ञानी नहीं मर करके भी मरता है, देह नहीं छूटे तो भी मरता है। और ज्ञानी की ये दृष्टि कि मरण होने पर भी मरण नहीं होता। 4 बजे हो भगवान, 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई। वो ज्ञान की पर्याय का विषय कोई आवरण नहीं हो, स्वरूप में तो आवरण है ही नहीं, पर्याय पर भी आवरण नहीं, स्वरूप में आवरण नहीं, पर्याय में भी आवरण नहीं, सिर्फ मिथ्यात्व का भ्रम था। वो भ्रम मिटा और स्वीकार हुआ कि यह ज्ञान ध्रुव यही तो है ऐसा। इसलिए जो पूर्व में जाने हुए ज्ञेय हो, वो ज्ञेय जब वर्तमान में जानने में आए, उस समय तत्क्षण उन ज्ञेयों की आकृति को नजर में न लेकर के ज्ञान पर ही आ जाना भगवान, ऐसा विचार करना। जैसे बेटे को जाना है तुमने, तब बेटे को जाना, अब तुम दूर हो तो जहां तुम हो वहां पर अब तुम्हें बेटा याद आ रहा है, याद आ रहा है अर्थात बेटा ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो पहले जाना है ना कि बेटा मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, बेटे के रूप रंग आकृति, तो वो आकृति जो जानने में आए कि तुरंत ही और तुरंत ही कि वो जो आकृति वो ज्ञान की आकृति है, वो ज्ञान की आकृति है, बेटे की है ही नहीं। और उस ज्ञान की आकृति, पहले तो यहाँ बेटा है ही नहीं, ज्ञान की आकृति, और फिर आकृति की रुचि न रख करके ज्ञान मात्र की रुचि। अब बेटा जानने में आए, पत्नी जानने में आए, माता पिता जानने में आए, मगर ये बाहर की बात, बाहर माने पर्याय के परिणमन की बात है, ये ज्ञान के परिणमन की बात है।
श्रद्धा की दृष्टि तो यह है कि इसमें ध्रुव चैतन्य ही है, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान जानता जो है, ऐसा ऐसा जानना 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 होता है, वहां पर हो जानना मात्र हुआ। कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति आई, पत्नी है, पत्नी घर से बाहर निकलकर बाजार में सब्जी खरीदने जाए तो तुम ये मानते हो कि पत्नी है वो पराई हो गई? पति की मान्यता क्या है कि मेरी पत्नी है, भले बाजार में है मगर वो पत्नी तो मेरी ही है, ऐसा हो, मेरी ही है। तो वहां पर पत्नी की कैसी रुचि है कि पत्नी को कोई छेड़े तो झगड़ा कैसा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। यहां ज्ञान की पर्याय अनादि से पर को जानती है और स्वयं ने ही ये माना कि राग ज्ञान को छेड़ता है। ठीक है, ये मानता है कि राग ज्ञान को छेड़ता है, यहां राग ज्ञान को छेड़ता ही नहीं। सत्य तो ये है, ये स्वीकार न करके उल्टे नेगेटिव विचार करने वाले लोग हैं ना, ऐसे दुनिया में ऐसे कि ऐसे पति है ना, पत्नी पर शंका करता है कि ये पत्नी कैसी होगी कैसी होगी, वो नेगेटिव विचार वाले। ये प्रत्येक अज्ञानी नेगेटिव विचार वाला, क्योंकि ज्ञान की पर्याय राग में गई नहीं, मगर ये मानता है कि राग वाली हो गई, राग वाली हो गई। मैंने इतने राग द्वेष किए, मैंने राग द्वेष नहीं, मैंने जानने के अलावा कुछ भी नहीं किया, ऐसा ज्ञानी जानते हैं और जानते हैं। मानते तो यही है कि मैं चैतन्य, जो ध्रुव, जो परिणमन नहीं, जो ध्रुव। और पत्नी तो बाजार में जाए, पत्नी बाजार में जाए कोई वस्तु खरीदने के लिए, मगर ये मान्यता की पत्नी तो मेरी। यहां ज्ञान की पर्याय बाजार में जाती ही नहीं, बाहर जाती ही नहीं, इंद्रियों में जाती ही नहीं। और खरीदने क्या जाए, वहां तो बाहर की वस्तु खरीदकर पत्नी घर में लाएगी, पहले तो बाहर गई और बाहर की वस्तु घर में लाई, फिर भी वो पत्नी मेरी। यहां तो ये कि ज्ञान जो बाहर गया ही नहीं और बाहर से ज्ञेयों को भीतर लाया ही नहीं, ऐसे ज्ञान को भी अज्ञानी पराया मान करके बैठा है, और जो पराया राग उसे मैं मानकर बैठा है। कैसा भाव आ रहा है भगवान? ऐसा हो सत्संग करने का भाव, आज मुझे इतना भाव आ रहा है, इतना भाव आ रहा है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। ये राग का भाव, ये भाव राग का भाव आज मुझे बहुत आ रहा है, ये मिथ्यात्व है। ज्ञान ध्रुव, ये चैतन्य, ये ज्ञान का ऐसा जोर, चैतन्य जोर भगवान, ऐसा जोर हे ज्ञान दीपक तत्व विचार के बल से तुम्हें प्रकट होगा। ज्ञान बाहर गया नहीं, ज्ञान का जानना हो रहा है, जो ध्रुव से तो बाहर ही है। वो ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों में गई नहीं और ज्ञान की पर्याय ध्रुव में भी गई नहीं। ऐसा जो ध्रुव इंद्रियों में कैसे जा सकता है? ये तीन बात हुई, एक है ज्ञान की पर्याय, एक ये ध्रुव, और एक ये है कि ज्ञान की पर्याय का विषय। तो ज्ञान की पर्याय का विषय जो परज्ञेय है ना, उनकी बात है। तो वो जो परज्ञेय में भी ज्ञान की पर्याय जाती नहीं, ज्ञान की पर्याय ध्रुव में भी जाती नहीं, ऐसा उस समय ऐसा स्वतंत्र परिणमन, 4 बजे ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र परिणमन। मात्र जानना हुआ, कोई उछल कूद नहीं उस पर्याय में हो। ज्ञान की पर्याय में जितनी भी उछल कूद वो राग की, वो विकल्प की और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में ये स्थापित हो चुका है, ये सम्यक दृष्टि।
ये विरले ही पहचान पाते हैं ज्ञानी को। हे ज्ञान दीपक, तुम पहचान करना गुरुदेव की, ये गुरुदेव की पहचान करना। आज का दिन ये गुरुदेव का दिन है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज गुरुदेव का राख की दीवार के उद्घाटन का दिन है, जन्मदिन है। 21/4 के दिन अंग्रेजी कैलेंडर में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का उमराला गांव में आज ही के दिन 21/4 के दिन, इसलिए यह स्मरण में आया कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी, कि जिस ज्ञानी को 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, उनकी श्रद्धा को दुनिया कैसे देखेगी। ज्यादा से ज्यादा वो देखे तो इतना कि ज्ञानी वे जो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, मगर ज्ञानी तो वे है, ज्ञानी तो वे है भगवान जो स्वयं को ज्ञान का घनपिंड मानते हैं। ज्ञाता दृष्टा तो अज्ञानी भी है, अज्ञानी रागी द्वेषी थोड़ी है, अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है। क्योंकि अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है, क्योंकि अज्ञानी में भी ज्ञान है। ऐसा हो अज्ञान, अज्ञान चैतन्य तत्व की दृष्टि, ये श्रद्धा का जोर भगवान। कैसा एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले, ऐसे ये गुरुदेव, कभी विचार भी आता है जब जन्म होता है ना, तब कहाँ छोटे से गांव में, छोटे से मकान में, साधारण परिवार में जैसे जन्म हुआ, कोई पहचान नहीं पाता। कौन पहचान पाए। जीसस ने तो यहां तक कहा है कि पैगंबर है वो अपने गांव में पूजा नहीं जाता। उसका भी कारण है कि लोगों ने उन्हें देखा है, बचपन से खेलते कूदते देखा है, नाचते देखा है, चड्डी पहन करके गांव में घूमता है छोटा बच्चा, ऐसा देखा है, लड़ते झगड़ते देखा है। इसलिए वो मान नहीं सकते कि ये अचानक ये बच्चा ये ज्ञानी कैसे हो गया। पैगंबर गांव में नहीं पूजा जाता, छोटे से गांव में जन्मे। बुद्ध का भी ऐसा ही हुआ था। बुद्ध के पिता पहचान नहीं पाए। जो भी बुद्ध बाहर जाकर के प्राप्त करके आए थे उनके योग्य, मगर पिता ने कहा तू कैसा ज्ञानी हो गया, तू मेरा बेटा है ये मत भूल। ज्ञानी की बात छोड़ दे, कोई धर्म की बात छोड़ दे, तू तो मेरा बेटा है, ये मत भूल कि तू मेरा बेटा है। और बुद्ध ने इतना ही कहा, जिस रास्ते से मैं गुजर कर आया हूं वह रास्ता यदि दावा करे कि मैं तुझे पहचानता हूं और तू मेरा है, ऐसा रास्ता ये मूर्खता नहीं करता, मूढ़ता उस रास्ते में भी नहीं। पिताजी मैं आपके रास्ते से यात्रा करके तो आया, मगर ये बात झूठी है कि आप मुझे पहचानते हैं। सारा गांव बुद्ध को भक्ति भाव से स्वागत करने के लिए, गांव में बुलाने के लिए पधारो पधारो करके गया, मगर पिता का अहंकार था कि तू तो मेरा बेटा है। क्योंकि बचपन से साथ में रहा, बेटे के रूप में देखा, खिलाया पिलाया बड़ा किया, अब वह मानना, वो अहंकार को झटका लगता है। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी, गुरुदेव के माता पिता मोतीचंद भाई, उजम्बा,
कहीं पर भी कोई 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 घटना मैंने तो नहीं पढ़ी कि प्रवचन में बैठे सुना, उन्होंने चैतन्य का विचार किया और आत्मज्ञान उपलब्ध करके वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। मैंने तो नहीं पढ़ा। ऐसा है, उसके पीछे बहुत कारण है। मगर हे ज्ञान दीपक, आज का दिन जो है ये गुरुदेव का दिन है। तुम पहचानना, ज्ञानी की पहचान करना। सफेद वस्त्र और चादर ओढ़ी हो, मगर तुम ये देखना कि जिसने राग की तो नहीं, ज्ञान की पर्याय की चादर को भी नहीं ओढ़ा और उसे पड़ोस में देखा है, ऐसे ध्रुव चैतन्य मानने वाले वे गुरुदेव है। ऐसा हो ओ ये ध्रुव चैतन्य, ध्रुव, वो अध्रुव नहीं, मरने वाली पर्याय नहीं, नहीं मरने वाला ध्रुव जो देखते हैं वह ज्ञानी है। इसलिए तो कोई विरले, इसलिए तो भगवान, वो पहचान नहीं हो सकती जिसने पूरा ना ऐसा देखा हो। वो चैतन्य तत्व विचार के लिए भाव से भीग करके जो ये चैतन्य की पुकार है ना, उसे सुनने के लिए बैठ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है, बैठ नहीं सकते कि दृष्टि पुरानी वाली रह जाती, पुरानी वाली दृष्टि। इसलिए तो मैंने मुंबई में हजारों लोगों को पढ़ाया, मंदिरों में, देरासरों में, उपाश्रयों में और घर घर जाकर के। मगर कुछ गिने चुने ऐसे, सब नहीं, क्योंकि जिनके अंदर ये है कि रुपये दे करके जो मेरे पास पड़े, उनको ये भाव नहीं आ सकता कि ये जो पुकार है ये रुपये से नहीं नापी जा सकती। वो रुपये से नापेंगे। हे ज्ञान दीपक, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तुम उस भाव से इस अंतर की दृष्टि को देखना भगवान, उस ध्रुव को देखना, तो फिर तुम मुक्त। आना है तो आए, जाना है तो जाए। मैं ध्रुव, ज्ञान की पर्याय को आना है, आई, और ज्ञान की पर्याय को जाना है, गई। उसे तुम ऐसा अलिप्त देखोगे भगवान, ऐसे ही हो। वो राग द्वेष से जो छुटकारा होता है, तुम्हें जो अंतर में शांति, विकल्प की मनता की होगी, मगर वो जो शांति का एहसास होगा ना शुरुआत में भगवान, वो ऐसे ही होगा। जो वस्तु तुम जानते हो उस समय भी तुम्हें ये विचार कि आना है, आया और गया। व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, घटना नहीं, वह ज्ञान का परिणमन। तुम ये देखो कि यह हुआ परिणमन, आया और गया, यह पर्याय का परिणमन हुआ। मगर तुम ये विचार भी करो कि उससे ध्रुव को क्या है, होना मात्र को क्या। ओ ओ ओ, ओ कि पर्याय होगी तो द्रव्य होगा नहीं। ये जानना 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 है, तभी तो जानना 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 है, तभी तो मेरा अस्तित्व होगा न। वो तो कितना बड़ा गुलाम हुआ भगवान पता है कि ये देह, इस देह को तुम देखो तो 25 साल तक, 50 साल तक, ऐसे समझने के लिए देह, मनुष्य देह जो टिकता है कि अभी ये 100 साल का मनुष्य का देह। तो ऐसा जो व्यक्ति जो मानता है कि मैं देह के कारण हूं, वो 100 साल तक टिकने वाले देह के रूप में माना नहीं, कि जो 100 साल टिकता है उसके कारण उसने अपना अस्तित्व माना। मगर ये दूसरा व्यक्ति कैसा है, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिसका एक समय का जीवन, उसके कारण अपना जीवन मानना,
ये तो कितनी मूर्खता है। इसलिए जो देह के रूप में अपना जीवन नहीं मानता, वो एक समय की पर्याय में अपना जीवन कैसे माने। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि स्वयं को पर्याय नहीं, ध्रुव 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 देखते हैं। भगवान, ये ध्रुव की दृष्टि। और जब ये ध्रुव ऐसा दृष्टि रहे न, जब तुम ये विचार करो, पर्याय आई, पर्याय गई, पर्याय आई और पर्याय गई, जानने रूप परिणमन हुआ। तो बात आई और गई, जाने दो, अब वो गई, वो जाने दो, वो बात चली गई। उसको क्यों फिर अब उसको बार बार उसको क्यों छेड़ते हो? जो बात हो गई सो हो गई, वो बात है। और यहां ज्ञान की पर्याय है जो वापस नहीं आ सकती। और ये उसे मुझे उससे मुझे क्या लेना देना, उस बात की ओर ध्यान ही न जाए, तब दृष्टि स्वरूप पर जाती है। उससे स्वयं का हित अहित नहीं देखता। निकली है, यात्रा हुई है, विश्राम प्रति समय सत्ता मात्र, बस। बारात जैसे रास्ते से आई और गई, दूसरी बारात आई गई, बारात निकलती है, बस। मगर जैसे सम्राट महल में ही हो, तो फिर उस बारात से उसका क्या। गुरुदेव इसलिए ये कहते थे, पर्याय को पड़ोस में जानना, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मगर ये बारात निकली है, ये बारात। ज्ञान की बारात है, जानने रूप परिणमन की बारात है, और मैं स्वयं चैतन्य में है। उससे तो ध्यान हटता ही नहीं, उससे दृष्टि नहीं हटती। हे ज्ञान दीपक, बस कोई भी यही अब जानने में आए, दृष्टि ध्रुव पर रहे, मगर ये तभी होगा जैसा कहा कि 4 बजे एक बार वह ज्ञान का विषय बन चुका है। अब जगत भले ज्ञान का विषय बने तो दृष्टि ध्रुव पर टिक सकती है, मगर एक बार तो ज्ञान का विषय बना नहीं। ये ज्ञान का विषय, ये ध्यान का विषय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, ये परम श्रद्धेय, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ